हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का एक अनुषंगी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है वेरियस पदों के लिए। लगभग 667 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी रिसेंटली ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें जूनियर और मैन माइनिंग सिद्धार्थ सर्वेयर और अदर वैकेंसीज है। उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahanadi.coal.in के कैरियर सेक्शन में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा। 21 फरवरी 2026 को लेटेस्ट ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। आगे आप लोगों को यहाँ पे इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसका लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 16 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच में भरा जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको रीड आउट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी इसमें निकल के आई है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जगुरती विहार बुर्ला उड़ीसा की ओर से संबलपुर उड़ीसा की ओर से रिक्रूटमेंट है वो निकल गया। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 120। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मान लो इसको, या एडवर्टीजमेंट आप मान सकते हो। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे इनवाइट किए गए एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप करने होंगे। वैकेंसी आप देख सकते हो, पोजीशंस एंड वैकेंसी टेंटेटिवली यहाँ पे रहेगी। जूनियर ओवरमेन TNS ग्रेड C, बेसिक पे 47,330.25 रुपए पर मंथ आप लोगों को मिलेगी। 192 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है और जो करंट वैकेंसी है वो भी शामिल है। फिर माइनिंग सिद्धार्थ TNS ग्रेड C, इसमें भी सैलरी वही रहेगी 47,330 पर मंथ। 448 वैकेंसी है। सर्वेयर TNS ग्रेड B की बात करें तो इसमें 51,103 रुपए कैंडिडेट को मिलेंगे। इसकी 24 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। इसके अलावा कुछ अदर वैकेंसीज है। ट्रांसलेटर वेल क्लेरिकल ग्रेड सेकंड, इसमें 41,966 रुपए एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन पैथोलॉजी की 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के वो आई है। तो ये इतनी वैकेंसी है वो निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई है, जिसके बारे में आपको जानकारी दी हुई है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जूनियर ओवरमैन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री है, वो माइनिंग इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके आधार पे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो इसमें 3 साल का माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होनी जरूरी है। वैलिड ओवरमैन कंपिटेंसी का सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड है, इश्यूड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी DGMS के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के लिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। तो ये हो गया जूनियर ओवरमैन की क्वालिफिकेशन। फिर माइनिंग सिद्धार्थ की बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में डिप्लोमा है वो माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का यहाँ पे भी होना जरूरी है। इसके साथ ही वैलिड माइनिंग सिद्धार्थशिप का जो सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड DGMS के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर सर्वेयर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में माइनिंग या माइन सर्वेइंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा है वो होना जरूरी है। वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, वो भी कैंडिडेट के पास भी यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें BA इसको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हिंदी या इंग्लिश के अंदर होनी जरूरी है। गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर्स है हिंदी ट्रांसलेशन, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेक्नीशियन पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पैथोलॉजी के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष वो रखी गई है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रहेगी। 6 अप्रैल 2026 को आप लोगों के पास में ये डेट होनी जरूरी है। यदि कोई SC ST OBC का कैंडिडेट है तो उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, या फिजिकल डिसेबल पर्सन से उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो भी यहाँ पे कर रखा है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैंडिडेट्स को है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। कोई पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी। इसमें 2 सेक्शन होंगे, A और B। ये जो सेक्शन है उसमें स्पेसिफिक है जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन होंगे, और जो सेक्शन B होगा उसके अंदर आपको है
वो टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में आप लोगों को 80 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद इसकी जो सीपीटी एग्जाम की डेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahanadi.col.in के ऊपर है वो टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। क्वालिफाइड मार्क्स है वो कितने रहेंगे, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45%, ओबीसी एनसीए के लिए 40%, एससी एसटी के लिए 35% है वो रहेंगे। उसके बाद में एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है वो प्रोविजनल तौर पे अपॉइंटमेंट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, कैंडिडेट को ऑफर लेटर वो जारी किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन है उससे भी यहाँ पे गुजरना होगा, जो भी कंपनी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ और मेडिकल फिट है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकली फिट भी पाया जाना यहाँ पे जरूरी है, मानसिक और शारीरिक रूप से। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास में वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि सारा इंटीमेशन है आप लोगों को इसी के जरिए है वो दिया जाएगा। लॉगिन करने के लिए भी आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने जरूरी है। टेस्ट कहाँ कंडक्ट किया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो आप चूज कर सकते हो। उन्हीं सिटीज में आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 16 मार्च 2026 से भरा जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो लिंक आपको देखने को मिलेगा उसी के माध्यम से आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। स्कैन कॉपी मेट्रिकुलेशन की, डिप्लोमा या डिग्री की होनी जरूरी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। ये तो सारी चीजें, इसके अलावा सिग्नेचर और रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है वो भी आप लोगों के पास में यहाँ पे होने जरूरी। एप्लीकेशन फी 1000 प्लस जो भी एप्लीकेबल जीएसटी वगैरह है वो रखेगी, यानी 1180 रुपए कैंडिडेट को पेड करने, जनरल, ओबीसी, क्रीमिलियर कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। इसके अलावा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। नीचे अदर इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, आप इसको भी यहाँ पे रीड आउट है वो कर सकते हो। नीचे फिर चलेंगे तो यहाँ पे तो कट ऑफ डेट है, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट को ही यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी गई है। कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको दे रखा है। अब इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप देख सकते हो, 16 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2026 को 11:50 PM तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसकी सीपीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड है, सीपीटी एग्जाम की डेट है और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उसकी जानकारी सेपरेटली है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।